मम्मी पापा बंदर और दो नटखट बच्चों की मजेदार कहानी में आपका स्वागत है। घने जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर बंदरों का एक छोटा सा परिवार रहता था। मम्मी बंदरिया और पापा बंदर एक बड़े पेड़ की डाल पर आराम से बैठे थे। नीचे उनके दो छोटे बच्चे पूरे जंगल में उछलकूद करते हुए मस्ती कर रहे थे। एक बच्चा पेड़ से पेड़ पर छलांग लगा रहा था, जबकि दूसरा सूखे पत्तों को हवा में उछालकर खेल रहा था। दोनों की शरारतें देखकर मम्मी मुस्कुरा रही थी, लेकिन पापा बार बार कहते, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में सावधानी जरूरी है। लेकिन बच्चे तो बच्चे थे। खेलते खेलते वे पेड़ों के बीच काफी दूर निकल गए। तभी उन्हें एक सुंदर तितली दिखाई दी। दोनों तितली के पीछे भागने लगे। तितली उड़ती गई और बच्चे उसके पीछे पीछे जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। दोनों घबरा गए। तभी बड़े भाई ने कहा, डरो मत, मम्मी पापा ने सिखाया है कि अगर रास्ता भूल जाए तो वहीं रुक जाना चाहिए। उधर मम्मी और पापा ने देखा कि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों तुरंत उन्हें ढूंढने निकल पड़े। वे हर पेड़, हर डाल और हर रास्ते पर बच्चों को पुकारने लगे। उधर दोनों छोटे बंदर एक बड़े पत्थर के पास बैठकर अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से मम्मी की आवाज सुनाई दी। दोनों खुशी से उछल पड़े और आवाज की दिशा में दौड़ने लगे। कुछ ही पलों में पूरा परिवार फिर से मिल गया। मम्मी ने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगाया और कहा, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा परिवार के पास रहना चाहिए। बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, अब हम बिना बताए कभी दूर नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद भी दोनों भाई खूब खेलते थे, लेकिन हमेशा मम्मी पापा की बात मानते थे। शाम होते ही पूरा परिवार पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर मीठे फल खाता, बातें करता और खुशी खुशी अपना समय बिताता था। सीख: मस्ती करना अच्छा है, लेकिन माता पिता की बात मानना और उनसे दूर न जाना हमेशा समझदारी की निशानी है। अगले दिन सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल गईं। दोनों छोटे बंदर जल्दी उठ गए। आज उन्होंने तय किया कि वे मम्मी पापा के साथ ही खेलेंगे। चारों मिलकर पेड़ों पर चढ़े, मीठे मीठे फल तोड़े और एक छोटी नदी के किनारे बैठकर नाश्ता किया। तभी एक नन्ही गिलहरी घबराई हुई उनके पास आई। उसके हाथ से अखरोट लुढ़क कर झाड़ियों में खो गए थे। दोनों छोटे बंदरों ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। वे झाड़ियों के बीच ध्यान से खोजने लगे। थोड़ी देर बाद एक बच्चे को अखरोट मिल गया। गिलहरी खुशी से उछल पड़ी और बार बार उनका धन्यवाद करने लगी। मम्मी बंदरिया ने मुस्कुराकर कहा, जो दूसरों की मदद करता है उसे हमेशा खुशी मिलती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी चिड़िया मिली। उसके घोंसले से कुछ सूखी टहनियां नीचे गिर गई थी। दोनों बच्चों ने पेड़ों से छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी की और चिड़िया का घोंसला फिर से बनाने में मदद की। शाम होने लगी। पूरा जंगल पक्षियों की आवाजों से गूंज उठा। मम्मी, पापा और दोनों बच्चे फिर उसी पुराने पेड़ की डाल पर बैठ गए। सबने मिलकर स्वादिष्ट फल खाए और पूरे दिन की बातें की। पापा बंदर बोले, आज तुम दोनों ने शरारत भी की, खेल भी खेले और सबसे बड़ी बात, जरूरतमंद दोस्तों की मदद भी की। हमें तुम पर गर्व है। दोनों छोटे बंदर खुशी से मुस्कुराए। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे, बड़ों की बात मानेंगे और हर किसी की मदद करेंगे। अगर आपको भी इस प्यारे बंदर परिवार की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्यारी प्यारी बंदरों की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।
फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार बंदर कहानी के साथ। धन्यवाद। सीख। परिवार का साथ, बड़ों की बात मानना और दूसरों की मदद करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है।